हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज आपका हम करवाने वाले हैं 30 क्वेश्चंस ईवीएस का ये टेस्ट पेपर होने वाला है, जो कि टॉपिक आपका है हस्तकलाएं। तो इसमें से 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हालांकि आपको पता है कि जब हम इसके सोल्यूशन को देखेंगे तो वहां से भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन में से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है। कह रहा मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की, झालावाड़ की, कोटा की या टोंक की? तो मसूरिया साड़ी आपकी जो है वो कोटा की फेमस है। चलिए सोल्यूशन से क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक की बात हो जाए, उर्वरक उद्योग आपका कहां पर है? यानी फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं, कोटा में है। कोटा डोरिया साड़ी भी कोटा की है। स्ट्रा बोर्ड का जो कारखाना है वो भी कोटा में, स्ट्रा बोर्ड, ठीक है। ब्लैक पॉटरी भी कहां पे बनती है? कोटा में। विभीषण मंदिर जो है वो भी कैथून कोटा में है। बावड़ियों का शहर कौन कहलाता है? तो बूंदी कहलाता है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ कहलाता है। कौन कहलाता है राजस्थान का नागपुर? झालावाड़ कहलाता है ना। और वैसे असली नागपुर कहां पर है आपका? महाराष्ट्र में। नमदे, नमदे क्या है? तो टोंक के लिए प्रसिद्ध है नमदे, ठीक है। तो यहां पर आपको देखिए कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जिला दरिया और गलीचा उद्योग के लिए फेमस नहीं है? गलियां और गलीचा उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस नहीं है? 4 ऑप्शन है। जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर या टोंक? तो श्री गंगानगर नहीं है, बाकी जयपुर है आपका, जोधपुर है और आपका टोंक भी है। चलिए यहां से भी 4-5 क्वेश्चन देखिए। सही विकल्प हो जाएगा, श्री गंगानगर नहीं है, क्योंकि गंगानगर तो चीनी उत्पादन में प्रसिद्ध है। बाकी गलीचा उद्योग के लिए जयपुर है, जयपुर में ब्लू पॉटली के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और आ जाएगा आपका टोंक जो है वो आपका नमदों के लिए प्रसिद्ध है और दरियों के लिए भी प्रसिद्ध है ना। तो टोंक जो है वो आपका जोधपुर, टोंक और जयपुर किसके लिए? दरिया और गलीचों के उद्योग के लिए फेमस है। और गंगानगर किसके लिए है? तो श्री गंगानगर आपका चीनी उद्योग के लिए। जयपुर, बीकानेर, सालाबास गांव जोधपुर, टांकला गांव नांगर और लवाण गांव दौसा, तो ये भी आपके लिए फेमस है। किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? सॉरी, तो ये हो जाएंगे आपके दरिया और गलीचों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको मिल चुके हैं। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? जैसलमेर है, डूंगरपुर है, बीकानेर या उदयपुर? जयपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। जयपुर में क्या होता है? ब्लू पॉटरी बनाई जाती है, ठीक है। और पिंक सिटी भी इसी को कहेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर ब्लू पॉटरी बर्तनों पर चित्रकारी होती है ना। और ये जयपुर में प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी के जनक जो है वो कृपाल सिंह शेखावत कहलाते हैं। ब्लू पॉटरी के मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे, ठीक है। ब्लू पॉटरी को जो है वो मान सिंह प्रथम लाए थे। कहां से लाए थे? तो लाहौर से जयपुर लाए थे। उस्ता कला क्या है? तो ये ऊंट पर चित्रकारी की जाती है बीकानेर में, ठीक है। अगला देखिए, ब्लैक पॉटरी कोटा की फेमस है और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। तो यहां से भी पहुंच करके अपने आंसर्स काफी सारे देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफी बनेंगे इस चैप्टर से। राजस्थान में पानी भरने के बर्तन बादले जिसे बोलते हैं कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर में, अजमेर में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेरिकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन है? मोलेला गांव है, हरजी गांव, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो उपयुक्त दोनों है, ठीक है। चलिए, टेरिकोटा के लिए मोलेला गांव राजसमंद का और हरजी गांव जालौर का फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान कीमती तथा अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जुड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हस्तशिल्प थेवा कला कहां से संबंध रखती है? डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से? तो ये प्रतापगढ़ की क्या है? थेवा कला है। चलिए यहां से देखिए, थेवा कला क्या होती है? तो ये कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य होता है, इसी को थेवा कला कहते हैं। राजसोनी परिवार का संबंध किससे है? तो थेवा कला से है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला गांव निम्न में से किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? हस्तकला, बंदेज, दाबू प्रिंट, मीनाकारी? तो ये दाबू प्रिंट के लिए है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला गांव जो है वो आपकी जो दाबू प्रिंट हस्तकला होती है उसमें फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहां का बंदेज प्रसिद्ध है? कहां का बंदेज? जयपुर का, बीकानेर का, बाड़मेर का या कोटा का? तो ये जयपुर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी किस नाम से जानी जाती है? तो ये थेवा कला, उस्ता कला, अजरक प्रिंट या कढ़ाई? तो आपको पता है ना, ये उस्ता कला के नाम से जानी जाती है और ये कहाँ की फेमस है? बीकानेर की।
ठीक है, चलिए ज्वेलरी पर मीनाकारी के लिए राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यानी जो महिलाएं ज्वेलरी पहनती हैं उन पर जो मीनाकारी होती है ना, या उन पर जो कलाकारी होती है वो मीनाकारी कहलाती है, इतना याद रखिएगा। जोधपुर में, डूंगरपुर, उदयपुर या जयपुर, तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। ज्वेलरी, जे फॉर ज्वेलरी और जे फॉर जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों में लाख का काम होता है? लाख, लाख मतलब यहाँ पर वो वाला लाख नहीं है, लाख वाला, नोटों वाला लाख नहीं, लाख की जो चूड़ियां बनाई जाती हैं उसकी बात हो रही है। सवाई माधोपुर है या फिर सीकर है, बूंदी है, उपयुक्त सभी, तो ये सभी है जहां पर लाख बनाई जाती है ना। जैसे यूपी में फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियों का काम होता है, तो जो लाख की चूड़ियां राजस्थान में वो आपकी सवाई माधोपुर, सीकर और बूंदी सब जगह यहाँ इन तीनों में बनाई जाती है। सांगानेरी तथा बगरू की छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? सांगानेरी और बगरू की छपाई किस जिले की फेमस है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। राइट ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। चलिए आगे देखिए, हाथी दांत पर काम किया जाता है जयपुर में, हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है जोधपुर में, और कोफ्तागिरी जयपुर की है। ठीक है, चलिए विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस जिले से संबंधित है? बगरू से है या फिर बीकानेर से, बाड़मेर से या फिर सांगानेर, तो ये आपका बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंदन की मूर्तियों का काम कहां पर किया जाता है? सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में, चूरू में, तो ये चूरू में, चंदन की लकड़ी चूरू में। ठीक है, सी फॉर चंदन, सी फॉर चूरू। अगला देखिए, पीतल पर मीनाकारी किस जिले की फेमस है? भरतपुर की, अलवर की, धौलपुर की, कोटा की, तो ये आपकी अलवर की फेमस है। ठीक है, जैसे यूपी के अंदर पीतल के काम जो है वो सबसे ज्यादा मुरादाबाद में होते हैं, तो आपके पीतल पर जो मीनाकारी राजस्थान में होती है वो अलवर में होती है। चलिए आगे बात करेंगे, खेलों का सामान किस जिले का फेमस है? तो यूपी के अंदर बात करें तो मेरठ और बागपत, लेकिन अगर आपके राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू, तो आपकी जो हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ के अंदर आपका क्या है, खेलों का सामान बनाया जाता है। तो हनुमान जी क्या रखते थे? अपने पास गदा रखते थे, और आजकल मेलों से ज्यादातर बच्चे क्या लाते? गदा लेकर आते हैं, तो गदा क्या हुआ? खेल का सामान। तो खेलों का सामान के लिए राजस्थान का कौन सा जिला फेमस है? आपका हनुमानगढ़ फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, नागौर का बू गांव निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बू गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए, जूतियों के लिए, फड़ चित्र के लिए, लाख के कार्यों के लिए, तो ये मिट्टी के खिलौनों के लिए। कौन सा गांव? बू गांव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले का लेटा गांव सूती खेसला हेतु प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जालौर या फिर आपका सिरोही या फिर उदयपुर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जालौर है। ठीक है, सूती फैसलों के लिए, सूती फसलों के लिए है शायद, यहाँ पर देखिए, है ना। तो सूती खेसला, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, सूती खेसला है यहाँ पर के लिए प्रसिद्ध है लेटा गांव। ठीक है, जालौर का है ये। कपड़ों पर काज का कार्य कहां पर प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, जैसलमेर में या बाड़मेर में, तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कपड़े पर सोने चांदी का कार्य क्या कहलाता है? मथेरन कला, फंड चित्रण या कोफ्तागिरी या टेराकोटा, तो आपका मथेरन कला कहलाता है क्या? जब कपड़ों पर सोने चांदी का कार्य किया जाता है। ठीक है, मथेरन कला क्या होती है? तो ये आपकी कपड़े पर सोने चांदी की चित्रकारी को कहा जाता है, और यहाँ पर मथेरन कला का जो केंद्र है ना वो बीकानेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फड़ चित्रण निम्न में से कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की, शाहपुरा भीलवाड़ा की, बस्ती जयपुर की, मोलेला राजसमंद की। राइट ऑप्शन हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा की। अब यहाँ से देखिए काफी सारे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर यानी वस्त्र नगरी कौन कहलाता है? भीलवाड़ा कहलाता है। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर जो है वस्त्र नगरी वो व्यावर कहलाता है, आधुनिक। राजस्थान का प्रथम सीमन यानी कि वीर्य बैंक बस्ती जयपुर के अंदर ही बनाया गया था। टेरिकोटा जो कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है वो मोलेला गांव राजसमंद का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जिले का पेपर मेशी का कार्य प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, उदयपुर का या प्रतापगढ़ का, तो ये आपका उदयपुर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तलवाड़ा बांसवाड़ा का है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, सांगानेर जयपुर का या पुष्कर अजमेर का, तो ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तोड़ियो यानी कि ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? नमदा, बाकला, लुगड़ी या फिर आसन, तो वो उसे बाकला कहते हैं। और बाकला एक सब्जी होती है। ठीक है, बाकला एक सब्जी भी होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है यानी गलत है? लवाड़ की दरिया जो है वो दौसा में बनती है, लाडनू
प्रिंट जो है नागौर का है, इत्र सवाई माधोपुर का, गुलाब के फूल और गुलकंद बस्ती जयपुर का। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पर? ये फोर्थ वाला, गुलाब के फूल और गुलकंद जो है वो बस्ती जयपुर के नहीं है। तो कहाँ के हैं? तो ये आपके अजमेर यानी पुष्कर में बनाए जाते हैं, है ना। और ये पुष्कर के अंदर ही आपको ब्रह्मा जी का मंदिर भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, गोरबंद, तंग, मोरखा और पिलाड़ आदि क्या है? ये गाय की सजावट वस्तुएं हैं, ऊंट की सजावट वस्तुएं, घोड़े की सजावट वस्तुएं या वृक्ष पूजन की? तो ये ऊंट की है, सॉरी, ठीक है, ऊंट की सजाने की वस्तुएं हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, छातो यानी कि अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध कौन है? बस्सी है, सोजत है, फालना है, मोलेला है। तो ये फालना हो जाएगा, ठीक है, अम्ब्रेला के लिए। आगे देखिए, फालना पाली में पड़ता है और ये नमदों के लिए प्रसिद्ध है, मालपुरा, ठीक है, मालपुरा नमदों के लिए प्रसिद्ध है, टोंक में पड़ता है। समुद्र लहर नामक लहरिया किस जिले में रंगा जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? तो समुद्र लहरिया जो है वो आपका कहाँ पे किया जाता है? ये आपका जयपुर में किया जाता है। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए, जाजम छपाई के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए, हाथ से निर्मित कागज के लिए? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तीर कमान निर्माण के लिए है ना, तीर कमान निर्माण के लिए। सफ स्टोन के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो गलियाकोट डूंगरपुर का, जट्टपट्टी जासोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या है? जट्टपट्टी हो गई। उसके बाद जट्टपट्टी के अन्य नाम क्या है? बाखला है, भाकला है, गंदहा है, जिरोही है। सूफ, हुरमजी, भरत, आरी, इन सभी का संबंध कढ़ाई और पेच वर्क से माना जाता है। चलिए यहाँ तक हमने 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।